स्प्राउट्स क्या होते हैं? इंडिया में कौन से स्प्राउट्स बेस्ट हैं? अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो कौन से स्प्राउट्स खाने चाहिए? वेट लूज कर रहे हैं तो कौन से स्प्राउट्स खाने चाहिए? सही टाइम क्या है स्प्राउट्स को खाने का? सही तरीका क्या है स्प्राउट्स को खाने का? क्या स्प्राउट्स खाने के कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? इन लोगों को स्प्राउट्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। इन सब की डिटेल में हम बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। आज हम बात करने वाले हैं स्प्राउट्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्प्राउट्स में ऐसी क्या चीजें होती हैं जो इसे एक सुपर फूड बनाती है। सबसे पहला, इसमें होते हैं एक्टिवेटेड एंजाइम्स जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, विटामिन्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, प्लस इसमें एक चीज़ है जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। जब भी आप किसी दाल या पल्सेस या लिग्यूम प्लांट को स्प्राउट करते हो तो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। प्लस इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा आपको। आयरन, मैग्नीशियम ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। प्रोटीन तो ऑब्वियसली है ही क्योंकि ये दालों से बना हुआ है, एंड इट ऑल्सो हैज़ वेरी हाई फाइबर। किस तरह के स्प्राउट्स इंडिया में जनरली लोग कंज्यूम करते हैं? सबसे मोस्ट कॉमन है मूंग दाल के स्प्राउट्स एंड काले चने के स्प्राउट्स। ये दोनों बहुत ही कॉमन हैं। इसके साथ साथ दो और स्प्राउट्स हैं जो यूज होते हैं। एक है मूंगफली के स्प्राउट्स और दूसरा है लोबिया के स्प्राउट्स। तो ये चार तरह के मेजरली अगर हम लोग देखें तो स्प्राउट्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। कुछ लोग जो हैं वो राजमा या छोले इनके भी स्प्राउट्स बनाते हैं, बट मेजरली अगर हम लोग देखें तो ये 3-4 स्प्राउट्स कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब आप वेट गेन कर रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं तब इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आते हैं वेट लॉस पे। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा फूड है जो आप अपने हैबिट में इंक्लूड कर सकते हैं। रीजंस, लो कैलोरी है इसमें, वेरी हाई फाइबर्स और ज़्यादा देर तक ये पेट भरा रखता है, जिसकी वजह से शुगर की क्रेविंग कम होती है, जो एनर्जी क्राइसिस होते हैं वो कम होते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करते हैं, गट हेल्थ को बहुत ही अच्छा रहता है और मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है। आपके लिए जो सबसे बेस्ट है दैट विल बी मूंग दाल के स्प्राउट्स। वेट लॉस में मूंग दाल इज वेरी वेरी गुड स्प्राउट्स। इसके किस क्वांटिटी में आपको कंज्यूम करना चाहिए? तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बाउल यानी 100 से 150 ग्राम एक दिन के लिए इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेस्ट टाइम विल बी मॉर्निंग। खाली पेट में अगर आप इसे खाते हैं, इसका सैलेड बना करके टमाटर, मिर्ची, नींबू वगैरह डाल करके, या कई लोग दही के साथ भी ऐड करके खाते हैं, तो अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कई जो डाइटिशियन हैं उन्होंने इसे एज अ बेस्ट ब्रेकफास्ट भी रेकमेंड किया है। तो दैट्स वन थिंग। आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आप लंच में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लंच में कई डाइटिशियंस प्रेफर करते हैं कि आप खाना खाने से पहले यानी एक्चुअल मील से पहले आप कुछ सैलेड्स वगैरह इंटेक करें। तो ऐसे केस में आप इसे ले सकते हैं खीरा, गाजर वगैरह के साथ आप इसे ले सकते हैं कि एक स्प्राउट्स खा लिया आपने, उसके बाद आधे घंटे बाद अगर आप खाना खाते हैं तो दैट ऑल्सो वर्क्स। ध्यान रखें कि रात में स्प्राउट्स नहीं लेना है, ठीक है। स्प्राउट्स इज ऑलवेज बेटर अगर आप इसे मॉर्निंग में लेते हो या मैक्सिमम लंच में लेते हो। इवनिंग में, रात में स्प्राउट्स नहीं लेना है, ये अच्छा नहीं है हेल्थ या डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है वेट गेन कर रहे हैं तब कैसे लेना है आपने। आपके लिए सबसे हेल्दी रहेगा स्प्राउट्स में दैट इज काले चने के स्प्राउट्स, छोले के स्प्राउट्स, और आप चाहें तो मिक्स भी ले सकते हैं, बट काले चने इज द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा आपकी मसल की रिकवरी में, वर्कआउट रिकवरी में, और ये एक हेल्दी कैलोरी इंटेक है। आपके लिए भी सेम है, आप इसे मॉर्निंग में ले सकते हैं या आप लंच में ले सकते हैं, नाइट में आपने भी नहीं लेना।
क्वांटिटी, अगर आप हैवी एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हैं, वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, तो आप 2 बाउल ले सकते हैं छोटे, यानी कि 200 ग्राम तक आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम ही आपके लिए भी सजेस्टेड है। ठीक है, अब इसे खाना कैसे है? खाने का जो बेस्ट तरीका है ये है कि आप इसे रॉ फॉर्म में ही खाएं, क्योंकि जब आप रॉ फॉर्म में खाते हैं तो इसमें जो लाइव एंजाइम्स होते हैं वो आपकी बॉडी में जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इसीलिए आप इसमें दही ऐड कर लीजिए, सलाद बना के खाइए, दैट्स द बेस्ट थिंग। इसको अगर आप कुक करते हैं तो इसकी न्यूट्रिशन चीज़ें जो हैं वो कम हो जाती हैं, तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप इसे रॉ फॉर्म में ही खाइए। दूसरा, स्प्राउट्स को दूध के साथ कभी नहीं खाना है। स्प्राउट्स खाने के बाद दूध पीना इज नॉट एट ऑल सजेस्टेड। स्प्राउट्स दही के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन अगेन ये सुबह में, रात में बिल्कुल नहीं। रात में तो खैर स्प्राउट्स खाना ही नहीं है, तो कभी भूल के भी ऐसा ना हो कि रात में आपने खा लिया, वो बिल्कुल भी नहीं। वो आपके हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है, आपके गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है, इसलिए रात में स्प्राउट्स नहीं लेना है। ठीक है, और स्प्राउट्स के साथ दूध किसी केस में नहीं लेना है। ठीक है, देन उसके बाद कई लोग करते क्या है कि आधे स्प्राउट्स ले लिए और आधे हार्ड चना, जैसे चना लिया हमने, आधे स्प्राउट्स ले लिए और आधे नॉर्मल चने या आधे मूंगफली नॉर्मली ले लिए सोक किए बगैर। तो ये मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये आपके जो डाइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए स्प्राउट्स ले रहे हैं तो पूरे स्प्राउट्स ही रहने चाहिए। इसके साथ हल्के फुल्की चीज़ें चलेंगी, जैसे खीरा, प्याज, टमाटर, शलगम वगैरह, ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन हार्ड चीज़ें इसके साथ नहीं लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट, स्प्राउट्स जब भी आप लें तो उसको अच्छे से साफ करके लें, पानी में, हल्के गुनगुने पानी में या पानी में धो करके अच्छे से लें। अगर वो हल्का, कई बार होता है कि अगर एक दिन से अगर 2 दिन हो गया तो उसमें हल्की स्मेल आ जाती है, या फिर कई बार उसमें हल्की फंगस भी जम जाती है। तो ध्यान रखना है कि स्प्राउट्स जो हैं वो फ्रेश रहें। 4-5 दिन पुराने स्प्राउट्स नहीं लेने हैं। और आजकल जो मार्केट में जो मिल रहे हैं, कई लोग प्रेफर करते हैं, बट आई डोंट रेकमेंड कि मार्केट से बाय करके आप स्प्राउट्स लें, क्योंकि कई केसेस में मैंने देखा है कि वो 3 से 4 दिन पुराने होते हैं। ऊपर से देखने में ठीक लगता है, लेकिन गड़बड़ होती है उसमें। तो रेकमेंडेड है, स्प्राउट्स अगर आप ले रहे हैं तो अपने घर पर ही बनाएं और उसी को कंज्यूम करें। अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को होता है कि स्प्राउट्स जब वो खा रहे हैं तो उनको डाइजेशन नहीं हो रहा उनका ठीक से, ब्लोटिंग वगैरह की समस्या आती है। ऐसे केस में प्रेफर्ड है कि आप उसको हल्का स्टीम कर लें। ध्यान रहे, बॉयल नहीं करना है, हल्का स्टीम करना है। 5 मिनट के लिए आप स्टीम कर लीजिए, उसके बाद खाइए तो डाइजेशन अच्छा है। लेकिन ज़्यादा स्टीम मत कीजिए, क्योंकि उससे उसके लाइव एंजाइम्स चले जाते हैं। हल्का स्टीम कर लीजिए 5 मिनट के लिए, दैट्स गुड। अब सिनेरियोस आते हैं कि किस केस में आपको स्प्राउट्स नहीं लेने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, अगर आपका गट सेंसिटिव है, ऐसे केस में बिल्कुल भी नहीं लेना है, जिसे हम IBS इशू भी कहते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ है तो नहीं रखना है। डाइजेशन अगर आपका ख़राब है, इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। पहले आप अपना डाइजेशन सही कीजिए, दही या और भी जो प्रोबायोटिक्स के और भी ऑप्शंस हैं उनको यूज़ कीजिए उसके बाद। ठीक है, अगर रिसेंटली आपको स्टमक में इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कई बार बाहर आपने खाया और उसकी वजह से स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुई है, तो ऐसे केस में बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। अगर हुआ है तो आप 3 से 4 दिन का, 1 हफ्ते का गैप लीजिए, उसके बाद फिर वापस इसे कंज्यूम करना शुरू कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। स्प्राउट्स आपके लिए अच्छा नहीं है। लेते हैं 1-2 चम्मच लिया आपने, दैट्स इनफ। लेकिन जैसे हम बाकियों के लिए रिकमेंड करते हैं कि 1 बाउल लेना है, ये आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। आप हल्का टेस्ट के लिए ले सकती हैं, बट आपको एज अ डाइट में इंक्लूड नहीं करने चाहिए स्प्राउट्स। ठीक है, दैट्स मेजर पार्ट। दूसरा, एक चीज़ और है जो लोग करते हैं कि स्प्राउट्स ले लिए, उसको ऑयल और इन सब पे डाल करके सॉटे वगैरह करके कुक करना शुरू करते हैं। तो नॉर्मली आई वोंट रेकमेंड कि आप स्प्राउट्स को ऑयल के साथ या किसी और चीज़ के साथ मिक्स करके खाएं। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि उसे रॉ फॉर्म में खाएं,
उससे उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बेटर रहता है और उसके न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो मेंटेन रहती है। जैसे ही आप उसे कुक कर देते हैं, स्टीम कर देते हैं या सब्जियों में डालते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, ठीक है। बट इवन इन दैट सेक आई वुड से कि अगर आप उसे करते भी हैं तो फ्राई ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हल्का स्टीम करके सब्जियों में मिला के खा सकते हैं, बट बेस्ट इज़ कि आप उसे रॉ फॉर्म में ही कंज्यूम करें, ठीक है। सो एक बार मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ चीज़ों को। अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है मूंग दाल के स्प्राउट्स। आपको कंज्यूम करना है 1 बाउल यानी 100 से 150 ग्राम। मॉर्निंग में आप ले सकते हैं खाली पेट सैलेड बना करके, और लंच में भी ले सकते हैं। रात में बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है काले चने के स्प्राउट्स, मूंगफली के स्प्राउट्स और छोले के स्प्राउट्स। ये तीनों आपके लिए बेस्ट हैं, ये आप ले सकते हैं। आपके लिए भी यही रहेगा, मॉर्निंग में आप ले सकते हैं एंड लंच में, दोनों टाइम में आप लें, काफ़ी अच्छा है। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी गट हेल्थ वगैरह कैसी है, उसके हिसाब से आप 2 बाउल यानी कि 250 ग्राम तक ले सकते हैं, बट 250 ग्राम से भी ज़्यादा आपके लिए भी सजेस्टेड नहीं है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें कि जो स्प्राउट्स हैं ये बेस्ट रिजल्ट तब देते हैं जब आप इनको रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। जब वो स्प्राउट हो चुके हैं उसके बाद उसमें नमक मिर्ची वगैरह जो भी सैलेड बना करके आप खाते हैं, दैट विल बी द बेस्ट वे टू कंज्यूम। हल्का स्टीम भी कर सकते हैं अगर आपको डाइजेशन के इश्यूज हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से कुक करके खाना इज नॉट सजेस्टेड। उसकी दाल बना करके खाना इज नॉट सजेस्टेड। सब्जियों में डाल के खाना इज नॉट सजेस्टेड, ठीक है। बेस्ट इज आपका कुक। और अगर आप पहली बार खाना शुरू कर रहे हैं, आप स्प्राउट्स बिल्कुल भी नहीं खाते थे, तो शुरुआत कीजिए आप थोड़ा सा स्टीम्ड करके, यानी कि हल्का सा पार्शियल कुक 5 मिनट आपने स्टीम किया उसके बाद खाइए, वो आपके डाइजेशन के लिए बेटर रहेगा। कौन से कॉम्बिनेशंस बिल्कुल भी नहीं करने हैं? सबसे पहला, रात में खाना, रात में बिल्कुल भी नहीं खाना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है आपके गट को, ठीक है। दही के साथ तो किसी केस में नहीं खाना है, वो बहुत ज़्यादा उल्टे इफेक्ट हो सकते हैं, आपके डाइजेशन में खराब हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रात में दही के साथ स्प्राउट्स बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है। किसी भी तरीके से नहीं खाना है, मतलब कुक करके, स्टीम करके, किसी भी तरीके से दही के साथ सजेस्टेड नहीं है। रात में अगर खा रहे हैं तो अगर आप उसे स्टीम करके खाते हैं तो भी इट्स एक्सेप्टेबल, बॉडी आपकी एक्सेप्ट करती है। रॉ फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, और दही के साथ बिल्कुल नहीं। एंड दूध के साथ कभी भी नहीं खाना है। स्प्राउट्स दूध का दुश्मन है, इन दोनों को साथ में कभी भी नहीं खाना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट, जो लोग गलतियां करते हैं, स्प्राउट्स को दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके खाना, जैसे स्प्राउट्स को वो हार्ड चने जो है उसके साथ मिक्स कर दिया, या फिर वो भुने हुए जो चने आते हैं उसके साथ मिक्स कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। आप स्प्राउट्स खाने तो स्प्राउट्स के साथ एज अ सैलेड खा सकते हैं, या आप दूसरी चीज़ें खाने तो दूसरी चीज़ खाइए, दोनों को मिक्स बिल्कुल भी मत कीजिए। नेक्स्ट, हाइजीन का ध्यान रखना है। स्प्राउट्स के केस में कई बार होता है कि 1 दिन या 2 दिन क्योंकि स्प्राउट्स बनने में लगते हैं, तो कई बार उसमें फंगस या कुछ और चीज़ें होती हैं, तो ध्यान रहे कि उसको गर्म पानी से हल्का धो लीजिए अच्छा से, उसके बाद ही उसे कंज्यूम कीजिए, साफ़ करने के बाद। ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है। मार्केट में अवेलेबल होते हैं, स्प्राउट्स आसानी से मिल जाते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करता बिकॉज मुझे हाइजीन के इश्यूज वहाँ पर लगते हैं, बट आप देख सकते हो अगर आपको सही लगता है कि हाँ जिस वेंडर से ले रहे हो उसने अगर हाइजीन मेंटेन की हुई है तो आप उसे ले सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। आप देखिए बेटर क्या रहता है आपके लिए। घर पे बनाइए, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। किसे स्प्राउट्स बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए? नंबर 1, अगर आपको IBS के इश्यूज हैं, सेंसिटिव गट है आपका, डाइजेशन आपकी ख़राब है, और या फिर रिसेंटली आपको स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुई है, इवन इन दैट केस दिस इज नॉट सजेस्टेड। आपके लिए स्प्राउट्स बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, इसलिए यू शुड नॉट। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी स्प्राउट्स नहीं खाने चाहिए। टेस्ट के लिए 1-2 चम्मच लें, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, बट 1 बाउल बिल्कुल भी किसी केस में नहीं खाना है आपको, ठीक है। सो दैट्स अ कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन स्प्राउट्स। इसी तरह की और भी डिटेल्ड वीडियोस हम बनाते रहते हैं ऑन दिस चैनल दिल्ली हेल्थ क्लब। सो अगर आप और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं दूसरे सुपर फूड्स के बारे में, आप अपनी सजेशंस कमेंट्स में दे सकते हैं, वील टेक दैट अप
And that's all for today. My name is Manikant and thank you for watching this video.